जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, राक्षसी सेना का विनाश होता जा रहा है और रावण के महाधुरंधर महायोद्धा भी सब मारे गए। अब रावण मन में विचार कर रहा है कि राक्षसों का तो नाश हो गया है और मैं अकेला ही हूँ। वानर रीछ बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो जी में बहुत क्षोभ हुआ। देवराज ने अपना रथ तुरंत भेज दिया, जिसे मातली हर्ष ले आया। उस तेजपूर्ण अनुपम रथ पर कौशलपुर के स्वामी श्री राम जी हंसकर चढ़े। उस रथ में चंचल और मनोहर घोड़े जुते हुए हैं, जो अजर अमर और मन के समान चंचल गति वाले हैं। श्री राम जी को रथ पर देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। जब वानरों की मार सही नहीं गई, तब रावण ने माया फैलाई। वह माया श्री राम जी के सिवाय लक्ष्मण जी और वानरों ने सब मान ली। वानरों ने निशाचरों की सेना में लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा और बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर रीछ मन में बहुत डर गए। लक्ष्मण समेत वे सब चित्र लिखे के समान जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। अपनी सेना को अचंभे में देखकर हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर कौशलपति भगवान हरि ने पल भर में माया हर ली। तब वानर सेना प्रसन्न हुई। फिर राम जी ने सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, अब द्वंद्व युद्ध देखो, क्योंकि तुम सब बहुत थक गए हो। ऐसा कहकर राम जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाकर रथ चला दिया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गर्जना करता और ललकारता हुआ सामने आया। सुन तपस्वी, तूने जितने योद्धा संग्राम में जीते हैं, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरे यश को संसार जानता है और लोकपाल तक जिसके बंदी खाने में रहे हैं। खरदूषण और कबंध को तूने मारा है। बेचारे बाली को बहेलिया की नाई मारा और राक्षसों के समूह को मारा। कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। यदि तुम रणभूमि में भाग नहीं जाओ तो मैं सबका बैर चुका लूँगा। आज तुम्हें अवश्य काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आज तुम कट्टर रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल के अधीन जानकर कृपया निधान रामचंद्र जी हंसकर यह वचन बोले कि तुम्हारी सब प्रभुता सत्य है, परंतु व्यर्थ बात मत करो और अपनी बहादुरी दिखाओ। व्यर्था पकवाद करके उत्तम यश का नाश मत करो। क्षमा रखकर नीति को सुनो। और संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। इनमें से एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फल फूल दोनों देते हैं और तीसरे केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं तो करते भी है और तीसरे करते हैं और कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर कहा, मुझे अज्ञान समझते हो और तब बैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लगते हैं। रावण दुर्वचन कहकर क्रोध करके व्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक प्रकार के बाण छोड़े, वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में छा गए। तब प्रभु श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा और जिसने रावण के सब बाण क्षण मात्र में भस्म हो गए। तब उसने खिसाकर बहुत सी पैनी शक्तियाँ छोड़ी। प्रभु ने उसे बाण के साथ काट दिया और रावण ने अनेकों चक्र त्रिशूल चलाए, परंतु प्रभु ने उन्हें भी परिश्रम से ही काट डाल दिया। रावण के बाण कैसे निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। फिर उसने श्री राम जी के सारथी के 100 बाण मारे। वह जय श्री राम पुकारता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु के हृदय में अत्यंत क्रोध हुआ। युद्ध में विरुद्ध हुए श्री राम जी बड़े क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण खड़खड़ाने लगे और धनुष का महाशब्द सुनकर सब राक्षस भय रूपी वायु से ग्रसित हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। कच्छप, पृथ्वी और पहाड़ भी डर गए। दिशाओं की हाथी पृथ्वी को दांतों को पकड़कर चिंघाने लगे। यह कौतुक देख कर देवता हंसे। श्री रामचंद्र जी ने कान तक धनुष तान कर बाण छोड़े। राम बाण ऐसे चलाते हैं मानो लपलपाता हुआ सांप जा रहे हो। पंख वाले सांपों के समान बाण चले। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मारा, रथ को तोड़कर ध्वज पताका उड़ा दी। तब रावण बड़े जोर से गरजा, परंतु उसका बल भीतर से घट गया। तब रावण ने 10 शूल चलाए, जिन्होंने 4 घोड़े भूमि पर गिरा दिए। तब घोड़ों को उठाकर श्री राम जी ने क्रोध करके धनुष तान कर बाण छोड़े।
30 बाण राम जी ने छोड़े, जिन्होंने 20 भुजाओं सहित 10 सिर काट कर भूमि पर डाल दिए। काटते ही वे फिर नए प्रकट हो गए। राम जी ने भुजा और सिर फिर काट डाले। कौशल्या नाथ बड़े खिलाड़ी हैं, वे रावण की भुजा और शीशों को बार बार काटते हैं। काटते हुए सिर और बाहु आकाश में ऐसे छा रहे हैं मानो बहुत से केतु और राहु हैं। मानो अनेक प्रकार के राहु केतु रुधिर टपकाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। उनमें राम जी के तीखे बाण ऐसे लग रहे हैं कि पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते। एक एक बाण ने बहुत से सिरों को छेद डाला। वे आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभित है मानो क्रोधित होकर सूर्य ने अपनी किरणों के समूह में जहाँ तहाँ राहु पिरो दियो। प्रभु जो ही उसके सिर काटते हैं तो ही वो बढ़ जाते हैं, जैसे विषों के सेवन करने से कामदेव नित नित नवीन होता है। अपने सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया, अधिक क्रोधित हुआ। वह अत्यंत अहंकारी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण क्रोधित हुआ और बाण बरसाकर राम जी का रथ ढक दिया। एक घड़ी तक रथ नहीं दिख पड़ा। वे ऐसे छिप गए जैसे कोहरे में सूर्य छुप जाता है। जब देवताओं ने हाहाकार किया तो प्रभु ने कोप करके धनुष हाथ में लिया और शत्रु के बाणों को काट कर उसके सिर काटे। वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में छा गए। कटे हुए सिर आकाश में भागते हुए जय जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव कहाँ हैं? अयोध्यापति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कहकर बहुत से सिर दौड़े। उन्हें देख कर वानर भाग चले। तब श्री राम जी ने हंसकर अपना धनुष तान कर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध दिया। मुंडमालाओं को लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड आ मिली, जैसे रुधिर की नदी में स्नान कर संग्राम रूपी वट वृक्ष को पूजने जाती हैं। फिर रावण ने क्रोधित होकर त्रिव शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली मानो काल का दंड हो। भारी शक्ति को आते देखकर प्रभु ने अपने शरणागत के दुखों को दूर करने के सुयश को स्मरण करके विभीषण को तुरंत पीछे कर दिया और सामने स्वयं जाकर उसको सह लिया। उस शक्ति के लगने से कुछ मूर्छा सी आ गई। प्रभु तो खेल खेल गए, पर देवताओं को घबराहट हो गई। विभीषण ने प्रभु को श्रम पाए देखकर हाथ में गदा लेकर क्रोध करके धावा किया। वे बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, कुबुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि और नाग सभी से बैर किया। आदर समेत शिवजी को सिर चढ़ाकर एक एक के बदले में करोड़ों सिर पाए हैं। रे दुष्ट, इसी से तू अब तक बचा है। काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे मूर्ख, श्री राम जी से विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। छाती में गदा की भारी चोट लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा। 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। फिर संभला और क्रोध से भर कर दौड़ा। दोनों बड़े बली कुश्ती लड़ने लगे और विरुद्ध होकर एक दूसरे को मारने लगे। श्री राम जी के बल से गर्वित विभीषण मार को कुछ नहीं गिनते और शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, पर अब काल के समान उससे युद्ध कर रहा है। यह राम जी का ही प्रताप है। विभीषण को थका जानकर हनुमान जी पर्वत पर लेकर दौड़े। उन्होंने रावण के सारथी और घोड़ों समेत रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर रावण की छाती में लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर थरथरा गया। विभीषण वहां गए जहां जनार्दन भगवान थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। तब वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले और उसने पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी ने उसी के साथ उसको उड़ा ले चले। फिर आकाश में महाबली हनुमान उससे भिड़ गए। दोनों सामान्य योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। आकाश में बहुत छल बल करते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत उड़ रहे हो। बुद्धि और बल से राक्षस हराए नहीं हारता। तब हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया और धीर हनुमान जी ने रघुनाथ जी का स्मरण करके रावण को ललकारा और वह भूमि पर गिरकर फिर उठकर लड़ने लगा। यह देखकर देवताओं ने दोनों की जय जयकार की। हनुमान जी को संकट मोचन जानकर और संकट में देखकर रीछ वानर क्रोधित होकर दौड़े, किंतु रन में मतवाले रावण ने अपनी प्रचंड भुजाओं के पराक्रम से सब वीरों को मसल डाला। तब रघुनाथ जी ने ललकारा तो प्रचंड वानर दौड़े और वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की और क्षण भर के लिए अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह दुष्ट अनेक रूप होकर प्रकट हुआ। राम सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण प्रकट हो गए और वानरों ने अगणित रावण देखे। भालू और वानर जहाँ तहाँ भागे।
वीर वानर धीरज नहीं धरते हैं। लक्ष्मण जी, राम जी रक्षा करो पुकारते हैं। दसों दिशाओं अनेकों रावण दौड़े, महाघोर कठोर और भयंकर शब्द से गिरजने लगे। तब देवता डर गए और कहते हैं कि भाग चले, और हे भाइयों, अब विजय की आशा छोड़ दो। सब देवों को एक ही रावण ने जीत लिया, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब कंदरावली को ढूंढो। ब्रह्मा, महादेव और ज्ञानी मुनि निर्भय रहे। जिन लोगों ने प्रभु की महिमा जानी थी, जो प्रभु के प्रताप को जानते थे, वे निर्भय रहे। वानरों ने शत्रु सच्चे माने, और इससे वानर रीछ घबरा कर भाग चले और मारे डर के पुकारने लगे, हे दयालु रक्षा करो। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि महायोद्धा, मायावी और रावणों को छल से उत्पन्न थे और मसल मसल कर मारने लगे। देवता और वानरों को विकल देखकर राम जी हंसे और अपना धनुष संभालकर एक बाण से पल भर में सब रावणों का नाश कर दिया। प्रभु ने क्षण भर में सब राक्षसी माया हर ली, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। जब एक रावण रह गया, तब उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए और लौटे। फिर प्रभु पर बहुत से फूल बरसाए। रघुनाथ जी ने अपनी भुजाएं उठाकर वानरों को लौटाया। तब वे वानर एक दूसरे को पुकार कर लौटे। फिर प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़े और वेग से लपक कर संग्राम में आ गए। देवताओं को राम जी की स्तुति करते हुए देखकर अपने मन में विचार करने लगे कि उनकी समस्त कि समझ में अकेला हो गया हूँ। हे मूर्खों, तुम सदा से ही मेरी मार खाते हो। ऐसे रहकर क्रोध करके आकाश में दौड़ो। हाहाकार करते हुए देवता भागे। रावण कहने लगे, रे दुष्टों, मेरे सामने से भागकर कहाँ जाओगे? और देवों को व्याकुल देखकर अंगद जी दौड़े और कूदकर रावण को पैर पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और लात मारकर अंगद जी ने प्रभु के पास गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर शब्द से गरजने लगा। फिर घमंड के साथ 10 धनुष चढ़ाकर उनमें संधान कर बहुत से बाणों की वर्षा की। सब योद्धाओं को उसने घायल कर दिया। अपने बल को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब राम जी ने रावण के सिर, भुजा, धनुष काट डाले। फिर वे नए प्रकट हो गए, जैसे तीर्थ पर किए पाप बढ़ते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ते देखकर रीछ वानरों को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, यह मूढ़ भुजा और शीश काटने पर नहीं मरता। फिर रीछ और वानर क्रोध करके दौड़े। अंगद, हनुमान, नल, नील, द्विविद, मयंद ने महाबलवान वानर वृक्ष और पहाड़ उखाड़ कर प्रहार करते हैं। वही पहाड़ और वृक्ष पकड़ कर वह वानरों को मारता है और रावण शरीर को विवरीन कर भाग जाते हैं। कोई लातों से मारते हैं। नल और नील उसके शरीर पर चढ़ गए। उन्होंने अपने नखों से रावण के कपालों को फाड़ डाला। रुधिर देखकर क्रोधित हो देव शत्रु ने उनको पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, पर वे पकड़ने के नहीं आते। वे उसकी भुजाओं के ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमल के वन में फिर रहे हो। फिर रावण क्रोध पूर्वक कूदकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाएं मरोड़ कर भाग गए। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बाण मारकर वानरों को घायल किया। हनुमान आदि सब वानरों को मूर्छित कर दिया। संध्या समय जानकर रावण प्रसन्न हुआ। तब वानरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। साथ में जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष लिए ललकार कर उसे मारने लगे। बलवान रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपना दल का संहार होते हुए देखकर कोप करके रावण के हृदय में लात मारी। हृदय में लात की भारी चोट लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से भूमि पर गिर पड़ा और 20 हाथों से रीछों को पकड़ते हुए ऐसा लगता था मानो रात में भौरे कमलों में बसे हों। जामवंत उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर प्रभु के पास गए। रात्रि जानकर सारथी रथ में रावण को रखकर चेतनीय करने का उपाय करने लगा और मूर्छा दूर होने पर रीछ वानर प्रभु के पास गए। लंका के सब निशाचर बहुत भयभीत है और रावण को घेर कर जा बैठे। उसी रात को सीता जी के पास जाकर त्रिजटा ने कथा कही और शत्रु के सिर और भुजाओं का बढ़ना सुनकर सीता जी के हृदय में अत्यंत भय हुआ। मुंह पर उदासी छा गई, मन में चिंता उत्पन्न हुई। पर सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, क्या होगा सो क्यों नहीं कहती? संसार को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर वह नहीं मरता। विधाता सब उल्टे ही चरित्र कर रहा है। मेरा भाग्य ही उसे जिला रहा है। और जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, जिसने कपट युक्त सोने का मृग बनाया है, वही विधाता अब भी मुझ पर रूठा है। जिसने मुझे ऐसे दुख सहाय है और लक्ष्मण
को कठोर वचन कहलाए। जिसने रघुनाथ जी के बिछोह रूपी कठोर बाणों के तक कर बार बार मुझे मारा है, ऐसा दुख मैं भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उसको जिला रहा है और दूसरा कोई नहीं। कृपया निधान श्री रामचंद्र जी की याद करके जानकी जी बहुत विलाप करती है। त्रिजटा बोली, सुनो राजकुमारी, हृदय में बाण लगने से ही रावण मरेगा, परंतु प्रभु इस कारण इसके हृदय में बाण नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी बसती है। इसके हृदय में जानकी का वास है, उनके हृदय में मेरा वास है, तथा मेरे उर में अनेक लोग है, बाण लगते ही इन सब का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बहुत आनंद हुआ और दुख हुआ। यह देखकर त्रिजटा ने कहा कि हे सुंदरी, अब भारी संदेह को दूर करके सुनो। शत्रु इस तरह मरेगा कि सिर काटते काटते जब रावण व्याकुल हो जाएगा, उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब रावण के हृदय में चतुर रामचंद्र जी बाण मारेंगे। ऐसा कहकर जानकी जी को बहुत भांति समझाया। फिर त्रिजटा अपने घर चली गई और रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण कर जानकी जी के हृदय में भारी विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात की चंद्रमा की भांति निंदा कर रही है। रात युग के बराबर हो गई, काटे नहीं कटती। रामचंद्र जी के विरह में दुखित जानकी मन में बहुत विलाप करने लगी। जब विरह से हृदय में बहुत जलन हुई, तब बाईं आंख और भुजा फड़कने लगी। यह सगुन विचार कर जानकी ने अपने मन में धीरज धारण किया और कृपालु रघुनाथ जी अब मुझे मिलेंगे। इस प्रकार सीता जी राम जी को याद करती है और यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा। फिर अपने सारथी को झुंझलाने लगा और रे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से क्यों हटाया? रे नीच मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर बहुत तरह से समझाया। भोर होने पर रावण रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। भारी योद्धा जहाँ तहाँ वृक्ष को उखाड़ कर कटकटाते हुए दौड़े। विकट भयंकर वानर रीछ हाथों में पहाड़ लेकर दौड़े, सको प्रहार करने लगे। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने राक्षसी सेना को विचलित कर फिर रावण को ढेर कर दिया। चारों ओर से चपेट मार कर नखों से कसोट कर उसे व्याकुल कर दिया। वानरों का महाबल देखकर रावण ने अपने मन में विचार किया और अंतर ध्यान होकर पल भर में राक्षसी माया को फैलाया। जब रावण ने माया रची तो भयंकर जीव उत्पन्न हुए। बैताल, भूत, पिशाच हाथ में धनुष बांध लिए दिखाई दिए। योगनिया एक हाथ से तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा रुधिर पान करके बहुत नाचने और गाने लगी। और पकड़ो मारो यह भयंकर बोली बोलने लगी। यह ध्वनि चारों ओर फैल गई। खाने को दौड़ती है तब वानर भागने लगे। जहाँ वानर भाग के जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। तब वानर घबरा गए और फिर बालू बरसाने लगे। जहाँ तहाँ वानरों को थक थकाकर रावण फिर गरजा। रावण व सुग्रीव सहित वह चेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ कहकर श्रेष्ठ योद्धा हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर उसने फिर कपट किया। बहुत से हनुमान प्रकट हो गए। वे पत्थर ले लेकर दौड़े। उन्होंने झुंड बनाकर चारों ओर से रामचंद्र जी को घेर लिया। मारो पकड़ो जाने न पाए, ऐसा कहकर पूंछ उठाकर कटकटाने लगे। दसों दिशाओं से पूंछ शोभित है। वे उनके बीच में श्री रामचंद्र जी हैं। उनके बीच में कौशलाधीश के श्याम सुंदर शरीर ने ऐसी शोभा पाई मानो अनेक इंद्र धनुषों के का ऊंचा तमाल वृक्ष के चारों ओर सुंदर बाड़ा बना हो। प्रभु को देखकर देवता आनंद और शोक से युक्त जय जय बोलने लगे। तब रामचंद्र जी ने क्रोध करके एक ही तीर से एक पल में सारी राक्षसी माया को हर लिया। माया दूर होने पर वानर रीछ बहुत प्रसन्न हुए। वृक्ष पर्वत लेकर सब लौटे। श्री राम जी ने बाण समूह छोड़े, जिनसे रावण के भुजा और सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी और रावण का युद्ध चरित्र अनेक कल्पों तक सैकड़ों शेष, शारदा और वेद कवि गाए तो भी पार नहीं पा सकते। और यह उस युद्ध चरित्र के गुण समूह और जड़ बुद्धि हम क्या कहें। जैसे मक्खी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ती है, अनेकों बार सिर और भुजा काटने पर भी लंकापति योद्धा रावण नहीं मरता। प्रभु तो लीला कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता कलेश को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। काटते हुए सिरों का समूह बढ़ता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अधिक परिश्रम होने पर भी शत्रु नहीं मरता। तब रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। हे पार्वती, जिसकी इच्छा से काल भी मर जाता है, वही प्रभु भक्त की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर, हे स्वामी, सुनिए, आप शरणागत रक्षक और देवता व मुनियों को सुख देने वाले हैं। हे नाथ, इसकी नाभि
कुंड में अमृत का वास है, उसी अमृत के बल से रावण जीता है। विभीषण ने ये वचन सुनते ही कृपालु राम जी ने प्रसन्न होकर कराल बाण हाथ में लिए। तब अनेक अपशकुन होने लगे, बहुत से सियार गधे कुत्ते रोने लगे, पक्षी अत्यंत दुख के कारण बोलने लगे, आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे दिखाई देने लगे, दसों दिशाओं में दाह होने लगे, बिना पर्व के सूर्य ग्रहण सा होने लगा, मंदोदरी का हृदय बहुत थरकने लगा, मूर्तियां नेत्रों के मार्ग से जल बहाने लगी, मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगा, प्रचंड पवन चलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी और बादलों से रुधिर बालू और धूल की वर्षा होने लगी। ऐसे बहुत से अपशकुन हुए और उन्हें कौन कह सकता है। बहुत से उपद्रव देखकर आकाश से देवता व्याकुल होकर जय जय बोलने लगे। देवताओं को व्याकुल जानकर दयालु श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए और कान तक खींचकर 31 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल रूपी सांप हो। एक बाण से नाभि के अमृत को सुखा डाला, बाकी 30 बाण क्रोधपूर्वक सिर और भुजाओं में जा लगे। बाण सिरों व भुजाओं को ले चले, बिना भुजाओं का रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़की प्रचंड दौड़ से पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय वह घोर शब्द हुआ और गर्ज कर बोले, राम कहाँ हो, मैं ललकार कर रणभूमि में मारूंगा। और रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदी दिग्गज पर्वत हिल गए। रावण अपनी धड़ के दोनों खंडों को फैलाकर रीछ वानरों के समूह को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी की आगे भुजा और सिर रखकर जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ श्री राम जी बाण चले, सब बाण आकर तरकस में प्रवेश हो गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए, बोलो सियापति राजा रामचंद्र की जय हो। और रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर महादेव ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। जय जय की ध्वनि ब्रह्मांड पर में छा गई। प्रबल भुजाओं वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय हो। देवता और मुनि गण फूल बरसाने लगे और कहते हैं, दयालु हे कुमुद आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कृपा निधान मुकुंद, हे दुखों को हरने वाले शरणागत को सुख देने वाले स्वामी, हे दुष्ट समूह का नाश करने वाले सबके आदि कारण दयावान सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता सिद्ध मुनि गंधर्व प्रसन्न होकर घमाघम नगाड़े बजा रहे हैं। संग्राम भूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों में अनेकों कामदेवों की शोभा प्राप्त हुई। सिर पर जटाओं के मुकुट के बीच फूल अत्यंत सुशोभित है। वे मानो नल और पर्वत पर बिजलियों के समूह सहित तारागण चमक रहे हुए भुज दंडों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। शरीर पर रक्त की बूंदें बहुत सी शोभित है, मानो बहुत सी लालू मुनिया चिड़िया तामुल वृक्ष पर मगन बैठी है। प्रभु ने कृपया दृष्टि की वर्षा करके देवगणों को निर्भय कर दिया। वानर रीछ प्रसन्न हुए और बोले, सुखा निदान मुकुंद की जय हो। इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का समापन यही करते हैं। आज रावण का सर्वनाश हो गया है और श्री रामचंद्र जी ने उनको फिर भी सद्गति दी है और जो रावण का तेज था वो प्रभु के मुख में समा गया और आज रावण का घमंड के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। इसी के साथ भक्तजनों इस कथा से हमें जो शिक्षा मिल रही है उसको हमें ज़रूर लेना चाहिए और रामचरितमानस का अध्ययन जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री